हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमैटिड, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कई बार इसी में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन इज नथिंग जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे कोई एक स्किन सेल, कोई भी एक सेल है जो इस टाइम डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें उस नॉन डिवाइडिंग सेल में, या व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, उस टाइम जो उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो डीएनए प्रेजेंट होगा, जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। मतलब कि क्रोमैटिन कुछ नहीं है, डीएनए ऐसे गुचर मुचर मुचर मुचर, ये एंटेंगल मास ऑफ डीएनए, इस तरह से जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए, उसे क्रोमैटिन बोलते हैं। बहुत सिंपल कि जब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हिस्टोन नहीं होंगे, बिल्कुल हिस्टोन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसके साथ लगे हुए होंगे, उसी के चारों तरफ डीएनए जो है बाइंड करेगा और घूमेगा। यहाँ पर आपको हिस्टोन ऐसे दिखेंगे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि एंटेंगल, बट जैसे एक रील जो होती है, या आप एक पत्थर ले लो, उसके चारों तरफ ऐसे धागा बांध दो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर किसी शेप में नहीं है, बस ऐसे एंटेंगल फॉर्म में है, दैट इज क्रोमैटिन। लेकिन ये याद रखना, क्रोमैटिन कब प्रेजेंट होता है? जब डीएनए सॉरी, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तब क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। आते हैं क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम, ये तो समझ आ गया क्रोमैटिन की, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्रोमैटिन होता है। अब आते हैं क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड पर। से एक चीज हमेशा याद रखना, जितने सेंट्रोमेयर होंगे ना, उतने क्रोमोसोम होंगे। मतलब 1 सेंट्रोमेयर इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो बीच में होता है ये सेंट्रोमेयर होता है, तो ये कितने क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम। और अगर मैं इस तरह, जो कि आप जनरली देखते भी हो, इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखा है आपने क्रोमोसोम का, इसमें कितने सेंट्रोमेयर हैं? एक। एक सेंट्रोमेयर है तो ये भी एक क्रोमोसोम है। हाँ, ये क्रोमैटिड पे, इसमें एक क्रोमैटिड है, जबकि इस वाले में जो दूसरा वाला है, इसमें सबको दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या मतलब हुआ? हमारे अंदर, हमारे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मदर से आते हैं, यहाँ पे मैं फीमेल का साइन बना देती हूँ। 23 आपके पास फादर से आते हैं, ठीक है। हर एक कॉपी जो हम देखते हैं ना, ये होती है क्रोमोसोम। ये इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये एक क्रोमोसोम है। 1 नंबर का अगर मैं बोलूँ, ये आया है मान लो मदर से, और ये आया है फादर से, सेम दिखेगा। 1, दोनों 1 1 क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें ये दोनों ही एक क्रोमोसोम, और दोनों में ही एक क्रोमैटिड है। होता क्या है जब सेल डिवाइड करने लगता है, जब सेल डिवीजन में जाता है, ये सब हो जाता है जब सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है, तो क्रोमैटिन जो एंटेंगल मास होता है ना डीएनए का, जब सेल नॉन डिवाइडिंग के टाइम पर इस तरह का आपको दिखेगा। जब सेल सोचता है ओके फाइन, अब मैं डिवाइड करूंगा, या सिग्नल आता है जब सेल के पास डिवीजन का टाइम आता है, तो वो क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेता है। ये हमारा हो गया व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है। तो वो प्रिपेयर करता है, व्हेन सेल एक्चुअली व्हेन सेल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, तब वो अपना इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे हम बोल देंगे क्रोमोसोम। नाउ अब होता क्या है, जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ठीक है, अब मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, जो नया सेल बनेगा उसमें भी तो 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे ना। तो अब होता क्या है कि ये हमारा क्रोमोसोम था, ये मदर से आया है, इसलिए मैंने मतलब इसे मान लो ग्रीन से कर दिया, और जो फादर से आया उसे मैंने ब्लू से कर दिया। 1 नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये हो रही है, डिवीजन होने वाली है, इसीलिए अब क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए डबल होगा। तो जो मदर से आया है क्रोमोसोम, उसका भी रेप्लिकेशन होगा, और जो फादर से आया है उसका भी रेप्लिकेशन होगा। तो ये ऑलरेडी क्रोमैटिड एक प्रेजेंट है जो मदर से आया था, और यहाँ पे एक और ये ऐड हो गया, ठीक है। अभी भी है ये 1 नंबर का ही, और है अभी भी ये क्रोमोसोम, कितने, एक ही क्रोमोसोम है। लेकिन इस वाले जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं,
अभी क्रोमोसोम भी एक है और इसमें क्रोमैटिड भी एक है, लेकिन जब वो डिवाइड हो जाता है, सॉरी डिवाइड हो रहा होता है आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम तो ये एक ही है, लेकिन इसमें क्रोमैटिड्स कितने हैं? दो। इसमें क्रोमैटिड्स दो होते हैं। इसी तरह जो फादर वाला होता है उसमें भी यही होगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये एक और आ जाएगा, तो फादर वाले में भी क्रोमोसोम एक है, ये इसे बोलेंगे क्रोमोसोम ही। और ये हो जाएगा हमारे क्रोमैटिड्स कितने हैं इसमें? दो क्रोमैटिड्स है। बहुत ही सिंपल है, ये भी याद रखना है ये एक चीज कि वन सेंट्रोमेयर मीन्स वन क्रोमोसोम, हमेशा याद रखो। वन सेंट्रोमेयर इक्वल्स टू वन क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या होता है? जो एंटेंगल मास ऑफ डीएनए जो प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता इस तरह से, ये होता है क्रोमैटिन। डीएनए इस तरह से एंटेंगल फॉर्म में ऊंचा वाली फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्रोमैटिन है। क्रोमोसोम क्या होता है? जबकि जब सेल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बाद भी और सेल डिवीजन जब हो रहा होता है तब भी प्रेजेंट होगा, तो क्रोमोसोम एक सेंट्रोमेयर जिसमें होगा वो क्रोमोसोम होगा। जब सेल रेप्लिकेशन नहीं हुआ होता, ये लिख सकते हैं कि बिफोर रेप्लिकेशन, कि भाई अभी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो हमारे अंदर क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होगा? इस तरह का एक क्रोमोसोम, एक ही है ये, और इसमें क्रोमैटिड कितने हैं? एक क्रोमैटिड। ओके, लेकिन आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होगा? आफ्टर रेप्लिकेशन ये इसके दो क्रोमैटिड, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये एक और बन जाएगा, तो अब इसमें क्रोमोसोम तो अभी भी एक है क्योंकि एक सेंट्रोमेयर है, तो क्रोमोसोम वन, क्रोमैटिड्स टू। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी इजी टॉपिक, बट कई बार क्या होता है ना इसमें कंफ्यूजन होती है। सो लेट मी नो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या आप कोई और वीडियो चाहते हो किसी और टॉपिक पे, सो डू लेट मी नो। मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।